कांग्रेसी नेत्री का आरोप, भाजपा नेता ने किराए के नाम पर ठगे लाखों रुपए। नर्सिंग होम का सपना टूटा, 22 लाख के नुकसान का दावा। हमने वो जगह उनसे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ली थी, उसमें हमने उनको 5 लाख रुपए नगद और 17 लाख का हमारा उसमें अभी तक 18 लाख का खर्चा हो चुका है। अब जब हम उस पर अपना आगे का काम चालू करने आगे पहुँचे तो उन्होंने हमें बिल्डिंग देने से मना कर 17 लाख खर्च, 5 लाख के एडवांस और फिर विवाद। भाजपा नेता पर धोखाधड़ी के आरोप। पदाधिकारी रहे हैं या हैं तो दबंगई से उन लोगों को दबा के पुलिस भी नहीं सुनती है और तो इस वजह से लोगों को पीछे हट गए। लेकिन मैं प्रशासन से और आप लोगों से उम्मीद करना चाहता हूँ, जो मैं मानसिक और आर्थिक मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि पैसा मैंने कैसे इकट्ठा किया है, उस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि मैं पैसा वो अफोर्ड कर पाऊँ। जी हाँ, ये तस्वीर हमारे भिंड की है और भिंड का मामला है जिसमें कांग्रेस नेत्री ने भाजपा नेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप में भिंड में कांग्रेस नेत्री स्मिता शर्मा ने भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष राजेश सोनी पर एक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राजेश सोनी ने अपनी एक बिल्डिंग बताकर 5 साल के लिए किराए पर देने का अनुबंधन किया और बाद में उससे मुकर गए। इस दौरान उन्होंने अग्रिम राशि के रूप में 5 लाख रुपए लिए तथा निजी नर्सिंग होम शुरू करने की तैयारी में करीब 17 लाख रुपए खर्च करा दिए। हमारी मीडिया से चर्चा करते हुए स्मिता शर्मा ने उनके पति नीरज शर्मा और उनके व्यवसायिक साझेदार ने बताया कि राजेश सोनी ने गिरिराज पैलेस स्थित बिल्डिंग को किराए पर देने के लिए एक पेशकश की थी। बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने वहां निजी नर्सिंग होम शुरू करने का निर्णय लिया। उसके अनुसार 31 मई 2025 को दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंधन हुआ, जिसमें प्रारंभिक किराया 1 लाख रुपए प्रति माह, 4-5 माह बाद इसे बढ़ाकर 1,20,000 रुपए प्रति माह किए जाने का उल्लेख था। अनुबंधन 5 वर्ष के लिए किया गया था। स्मिता शर्मा का आरोप है कि अनुबंधन के बाद उन्होंने नर्सिंग होम संचालन की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि चिकित्सकों से भी बात की, आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया शुरू हुई, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, कमरों के निर्माण और ऑपरेशन थिएटर की मशीनरी बुक कराने सहित अन्य कार्यों पर 17 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसी दौरान राजेश सोनी ने अपनी बेटी मेडिकल शिक्षा का हवाला देते हुए 5 लाख रुपए अग्रिम मांगे और आश्वासन भी मुझे दिया था। यह राशि भविष्य के किराए में समायोजित कर ली जाएगी। उनके अनुसार यह राशि स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दी गई थी। स्मिता शर्मा ने बताया है कि हाल ही में जब वह बिल्डिंग में फर्नीचर कार्य शुरू कराने पहुंची में तो राजेश सोनी ने बिल्डिंग किराए पर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य इसके लिए हमारी सहमत नहीं है। इसके बाद अब जब उन्होंने अपने खर्चे और तैयारियों का हवाला दिया तो विवाद की स्थितियां बन गई। कांग्रेस नेत्री ने इस पूरे मामले पर शिकायत पुलिस से भी की है। अब देखना ये होगा कि आखिर में कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। जो गिरिराज पैलेस के जो ऑनर हैं, उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया था। हमने वो जगह उनसे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ली थी, उसमें हमने उनको 5 लाख रुपए नगद और 17 लाख का हमारा उसमें अभी तक 18 लाख का खर्चा हो चुका है। अब जब हम उस पर अपना आगे का काम चालू करने आगे पहुँचे तो उन्होंने हमें बिल्डिंग देने से मना कर दिया। आगे उनका क्या नाम है, अब उनका ये कहना है कि हम आपको अपनी बिल्डिंग नहीं दे सकते, जबकि हमारा आर्थिक बहुत नुकसान हो चुका है, उसमें काफ़ी पैसा हमारा उसमें लग चुका है। इसमें आपने कहीं शिकायत की? हाँ, मैंने सिटी थाने टीआई साहब को भी इसका आवेदन दिया और एसपी साहब को भी आवेदन दिया। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जिस तरीके से आपने अनुबंध किया है, इससे पहले भी कोई अनुबंध इनके द्वारा किया? जब हमारे साथ ये हुआ तो हमें और जानकारी हमें जुटाई तो हमें लोगों ने बताया इस तरीके से ये और भी अनुबंध कर चुके हैं। चूँकि ये भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं या हैं तो दबंगई से उन लोगों को दबा के पुलिस भी नहीं सुनती है और तो इस वजह से लोगों को पीछे हट गए। लेकिन मैं प्रशासन से और आप लोगों से उम्मीद करना चाहता हूँ, जो मैं मानसिक और आर्थिक मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि पैसा मैंने कैसे इकट्ठा किया है, उस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि मैं पैसा वो अफोर्ड कर पाऊँ। तो न्याय चाहिए, तो उसके लिए हमने आवेदन दिया एसपी साहब से, टीआई साहब से। लीगल कोई नोटिस दिया इन लोगों को? हाँ, इन लोगों को हमने लीगल नोटिस दिया, लेकिन इनके फ्रॉड का जब उजागर हुई तो हमें जानकारी लगी ये जगह उनके नाम भी नहीं। किसके नाम है? उनकी पत्नी द्वारा क्या जवाब दिया? उनकी पत्नी द्वारा और उनकी भाभी द्वारा हमें जवाब ये दिया गया कि ये जगह हमारी है, उसमें हमारे पति का कोई अधिकार नहीं है, ना अधिकार है। वो बिल्कुल तरीके से झूठे हैं, उनका द्वारा किया हुआ एग्रीमेंट शून्य।
जबकि एग्रीमेंट में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पर आधिपत्य बताया है। और उनकी श्रीमती जी द्वारा पहले मुझे वो फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए कागज़ मुहैया कराए गए थे और आपके पोल्यूशन कागज़ मुहैया कराए गए थे। सारी चीज़ें उनकी श्रीमती जी के नाम है, जो कि हमें व्हाट्सएप द्वारा और व्यक्तिगत रूप से मुहैया कराए गए, वो हमारे पास अभी है। आपका क्या नाम है? स्मिता शर्मा, क्या है आप? मैं सेवादल से जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस। और आप? मैं इनका पति हूँ और मैंने इनकी व्यवस्थाओं के लिए